दोस्तों, यह कहानी है रंती नाम की औरत की, जिसे एक डायन शैतान की दुल्हन बना रही होती है और रंती का श्रृंगार करके उसे शैतान को सौंप दिया जाता है ताकि रंती उसके साथ संबंध बनाए। आखिर रंती ऐसा क्यों कर रही है? क्या है इसके पीछे का सच और ये डायन रंती को कैसे मिली? अंधेरी सिनेमा प्रेजेंटिंग द डेमन्स ब्राइड। कहानी की शुरुआत में हमें रंती, सिट्टी और गीता को दिखाया जाता है। रंती, सिट्टी और गीता चिकन बेचने का काम करती है। तभी दुकान पर मिस्टर हज नाम का आदमी आता है और कहता है, रंती मेरा ऑर्डर कहाँ है? तब रंती सिट्टी से पूछती है, इनका ऑर्डर कहाँ है जो हमने पैक किया था? लेकिन सिट्टी कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। और इसी बात को लेकर रंती और सिट्टी के बीच बहस हो जाती है। अब हमें रंती के हस्बैंड बोबो और उसकी बेटी नीना को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है बोबो दूसरे शहरों में जाकर सामान बेचने का काम करता है और नीना, जिसके पैरों में जन्म से ही दिक्कत है, वो बिना सहारे के चल नहीं सकती है। और हमें बोबो के भाई यानी कि बायू को दिखाया जाता है, जो कि मुर्गों की फाइट करवाता है, यानी कि एक तरह का जुआ खेलता है। और अब रंती चिकन सेल करके घर आ जाती है, लेकिन बोबो की मां को रंती का बाहर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। उनका कहना है औरत का एक ही काम है घर और बच्चों को संभालना। लेकिन रंती को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। और अब गीता नीना को स्कूल छोड़ने जा रही होती है और रंती की सास कहती है, तुम नीना को स्कूल छोड़ने क्यों नहीं गई? यह एक माँ का फर्ज है। लेकिन रंती कहती है, मुझे बोबो को छोड़ने जाना है, आज वो अपने काम के लिए निकल रहे हैं और मुझे किसी का ऑर्डर भी देना है, इसलिए मुझे देर हो जाएगी। और बोबो की माँ रंती से फिर निराश हो जाती है। अब बोबो काम के लिए निकल पड़ता है और बोबो जाने से पहले अपनी माँ और भाई को पैसे देता है और रंती को देखकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि बोबो का भाई कुछ भी काम नहीं करता है। और रंती बोबो से कहती है, तुम्हारी माँ मुझे हमेशा ब्लेम करती है और सिट्टी भी, और बायू भी सिर्फ तमाशा देखता रहता है। मैं जो ये सब कर रही हूँ, क्या ये मैं अपने लिए कर रही हूँ? मैं जो कर रही हूँ अपने घर के लिए कर रही हूँ, ताकि हमारा घर अच्छे से चले, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। अगर मैं घर से बाहर जाकर काम करती हूँ तो उसमें क्या बुराई है? क्या तुम भी मेरे साथ नहीं देती हो? और इसी वक्त और इसी बात पर बोबो रंती का मन बहलाता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं माँ से बात करूंगा। और अब बोबो अपने काम के लिए शिप से रवाना हो जाता है और रंती बोबो को एक टक लगाए निहारती रहती है। और उधर बायू अपने मुर्गों की फाइट करवा रहा होता है, लेकिन हर बार बायू हार जाता है और रंती अपने घर पहुंचती है तो रंती देखती है उसकी सासू माँ रो रही होती है और वो रंती से कहती है, तुम अच्छी माँ नहीं बन पाई, नीना का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। अब रंती भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर रंती को बताते हैं, नीना अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है और हमें उसकी क्रेनियोटोमी करनी होगी। रंती डॉक्टर की बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है। तभी रंती हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई होती है और उसके पास एक औरत आती है जो कि रंती से कहती है, तुम दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये लो कुछ खा लो। लेकिन रंती खाने के लिए मना करती है और रंती कहती है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि नीना की बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन बूढ़ी औरत कहती है, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही सब ठीक करेंगे, मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकती हूँ अगर तुम उसे ट्राई करना चाहो। तभी वहाँ पर गीता आ जाती है। गीता रंती से इस औरत के बारे में पूछती है, लेकिन रंती कुछ भी नहीं बता पाती है। और रंती के ससुराल वाले अभी भी इस बात का दोष रंती पर डाल रहे होते हैं कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। और डॉक्टर रंती से कहते हैं, हमें नीना की इमीडिएटली ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो नीना की जान जा सकती है और उसके लिए लाखों का खर्च होगा। रंती अपने घर वालों से बात करती है कि मुझे नीना के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए और रंती कहती है, क्या हम ये घर गिरवी रख सकते हैं? लेकिन सभी इस बात का जमकर विरोध करते हैं कि हम क्या एक के लिए बाकी सब बेघर हो जाएं। रंती इनकी मिन्नतें करती हैं, पर रंती का साथ कोई भी नहीं देता है सिवाय गीता के। और बोबो भी रंती के मैसेज नहीं देख सकता है क्योंकि समुद्र में नेटवर्क नहीं होता है। तभी रंती को उस औरत की कही हुई बात याद आती है और उस औरत ने रंती को अपना एड्रेस दिया होता है और रंती बिना समय गवाए उस औरत के पास जाने के लिए निकल जाती है। और ये औरत रंती को शैतान की दुल्हन बनने को कहती है और इसके बदले में तुम जो चाहोगी शैतान वही करेगा, वो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा। और रंती भी नीना की जान बचाने के लिए खुद को शैतान को सौंपने के लिए तैयार हो जाती है। और ये औरत रंती को पूरे विधि विधान से
शैतान की दुल्हन बनाती है और रंती को शैतान को खुद को सौंपने के लिए कहती है। रंती बहुत ही डरी हुई होती है। तभी शैतान रंती के साथ संबंध बनाता है और रंती बहुत ही घबराई हुई होती है। और अब सुबह हो जाती है। ये औरत रंती से कहती है, जाओ देख लो, शैतान ने तुम्हें वो सब दे दिया है जो तुम चाहती थी। जाओ नीना के पास जाओ, उसे जाकर देखो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें शैतान को मुर्गे का सर, कलेजा और खुद को हर हफ्ते में एक बार सौंपना होगा। अब दुनिया से तुम्हारा कोई भी नाता नहीं है, तुम उसकी दुल्हन हो और वो तुम्हारा हस्बैंड है। और अब बायू देखता है कि उसका एक फाइटर मुर्गा गायब होता है। बायू सिट्टी से पूछता है, लेकिन सिट्टी मना करती है कि मुझे उस मुर्गे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अब रंती और गीता नीना को घर लेकर आ जाते हैं और नीना अपने पैरों पर चल रही होती है। और रंती के घर वाले यह सब देखकर बहुत ही हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक रात में ऐसा ठीक कैसे हो सकता है। लेकिन ये लोग खुश भी होते हैं कि अब नीना पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। लेकिन सिट्टी को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब गीता रंती के कमरे में जाती है और रंती के कमरे में अंधेरा होता है। और गीता रंती से पूछती है, तुम अंधेरे में क्या कर रही हो। और अब रंती खुद को शैतान की दुल्हन बने हुए आईने में देखती है। अब रंती का व्यवहार धीरे धीरे चेंज होने लगता है। रंती अंधेरे में रहना पसंद करती है और सिट्टी को यह सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है। रंती बिना बात के हंस रही होती है और सिट्टी को यह अजीब लगता है। और टीवी भी चल नहीं रहा होता है और अचानक दरवाजा खटकने की आवाज आती है। रंती और नीना घर के बाहर से आते हैं। सिट्टी एकदम हैरान हो जाती है और रंती सिट्टी को देखकर स्माइल करती है। सिट्टी वापस आकर देखती है तो टीवी चल रहा होता है। सिट्टी गीता को बताती है, मुझे रंती कुछ ठीक नहीं लग रही है, वो हमसे कुछ छुपा रही ही है। लेकिन गीता कहती है वो ठीक है। बायू अब रात को घर आता है और सिट्टी को खाना बनाने के लिए कहता है। सिट्टी देखती है खिड़की के बाहर बहुत सारे मेंढक और सिट्टी मेंढक को देखकर घबरा जाती है और एक मेंढक तो बर्तन में आ जाता है और अचानक दरवाजा खुलता है और सिट्टी देखती है रंती अब भी नहा रही होती है और सिट्टी रंती का नहाते हुए एक वीडियो बना लेती है और सिट्टी सभी को वो वीडियो सेंड कर देती है। और दिन ब दिन रंती अजीब होती जा रही है और सिट्टी देखती है रंती ने पूरे बाथरूम को गीला कर दिया है, यहाँ तक कि दीवारों को भी गीला कर दिया है। जो वीडियो सिट्टी ने रंती की बनाई होती है वह पूरी तरह से वायरल हो जाती है और सब लोग रंती के वीडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। रंती अपना नाइफ उठाती है और रंती सिट्टी को जान से मारने लगती है। तभी वहाँ पर गीता आ जाती है। गीता रंती को ऐसा करने से रोकती है।